जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 25वां अध्याय। पिशाचित्र रत्न की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह से रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भक्त की दिव्य गुति के उसके पास जाकर पूछा, है भयंकर आकृति वाले तुम कौन हो? तुम इस प्रकार की दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्य आत्मा देवगुति के यह करुणाधर वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी से निवेदन करने लगा कि हे पुण्य आत्मा, मैं घोर पापधारी और महापापी हूँ। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्म के कृत्य कुछ पुण्य अवश्य ही शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आपके जैसे पुण्यशाली शील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म के किए हुए पापों को आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच के आगे कहा कि हे दिव्य श्रेष्ठ, मैं अपने पूर्व जन्मों में से एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा में और मेरा राज्य सभी प्रकार से ऐश्वर्यों से पूर्णतः संपन्न था। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देशी ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति का लाभ प्राप्त हुआ था। अंत में अब पुण्य की प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करो। महात्मा देवगुति के आगे कहा देवगुति ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों ने तथा स्वर्ग विलासियों को अपने समस्त पापों और तापों संतापों का निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास की श्री प्रयागराज के पवित्र संगम फल जल से अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति का दान पुण्य कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को हर प्रकार से कल्याण करते हैं। अति श्री पद्म पुराण माघ महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। माखन मिश्री भगवान की जय।